नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में पहली बार गिरफ्तार होने के 6 महीने बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि सर्वसम्मति से जमानत देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की वैधता पर मतभेद था। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई गिरफ्तारी गलत थी, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गिरफ्तारी लीगल थी। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही अंतरिम जमानत मिलने के बाद आप प्रमुख अब जेल से बाहर आएंगे। आप नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और भारत राष्ट्र समिति के कविता के बाद केजरीवाल इस मामले में जेल से बाहर आने वाले चौथे हाई प्रोफाइल नेता बन गए हैं। केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जस्टिस सूर्यकांत की राय से असहमति जताई और कहा कि सीबीआई को पहले गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन जब ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत मिली उसके बाद ही सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर संदेह पैदा होता है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को ऊपर उठकर काम करना चाहिए। हर संभव प्रयास में यह दिखना चाहिए कि गिरफ्तारी मनमाने और क्रूर तरीके से न की जाए। खासकर लोकतंत्र में सीबीआई को उस धारणा को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में उसे आजाद तोते के रूप में देखा जाना चाहिए। एक तरफ जस्टिस भुइयां अलग बात कह रहे थे, दूसरी तरफ जस्टिस कांत अलग। जस्टिस कांत ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले से ही हिरासत में मौजूद व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है। हमने नोट किया है कि सीबीआई ने अपने एप्लीकेशन में कारण बताए हैं कि उन्होंने इसे क्यों जरूरी समझा था। वहीं जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसा दिखता है कि ईडी के मामले में जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई एक्टिव हुई और हिरासत की मांग की। उन्होंने कहा कि इनको 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को सही ना ठहरा सकती है और हिरासत में रखना जारी नहीं रख सकती। जस्टिस भुइयां ने कहा कि इन आधारों पर हिरासत में रखना न्याय का मखौल है, खासकर जब उन्हें अधिक कठोर पीएमएलए में जमानत दी जा चुकी है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि मैं ये समझने में विफल हूं कि जब अपीलकर्ता ईडी मामले में रिहाई के कगार पर थे तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की ओर से इतनी तत्परता थी। जस्टिस भुइयां ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। बेल इज द रूल एंड जेल एन एक्सेप्शन। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्री ट्रायल प्रक्रिया सजा ना बन जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया। आपकी नेता आतिशी ने कहा कि सत्य में जयते। संजय सिंह ने कहा कि झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया है। सच्चाई की जीत हुई है। जबकि पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया आई, सत्य की शक्ति से टूटे तानाशाह की जेल के ताले। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर अडानी समूह पर नए आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में स्विस बैंकों ने अडानी समूह के जमा 31 करोड़ डॉलर को फ्रीज कर दिया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने यह दावा मीडिया रिपोर्टों के हवाले से किया, जिसे अडानी समूह ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्विट्जरलैंड के मीडिया में हाल ही में जारी स्विस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए लिखा, साल 2021 की शुरुआत में अडानी समूह को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटी फर्जीवाड़े की जांच हुई थी। इसी मामले में कई स्विस बैंक खातों में जमा 31 करोड़ डॉलर से अधिक राशि फ्रीज कर दी गई। अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर इस मामले का खंडन करते हुए इसे आधारहीन आरोप बताया। अडानी समूह ने कहा कि वो किसी भी स्विस कोर्ट की कार्रवाई में वो शामिल नहीं है और न ही कंपनी के किसी खाते पर कार्रवाई हुई है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन जारी है। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से वार्ता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को समय दिया था। ममता बनर्जी 2 घंटे तक हॉल में अकेले बैठी रहीं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं आए। डॉक्टर्स की मांग थोड़ी अजीब थी। उनकी मांग थी कि बातचीत को लाइव दिखाया जाना चाहिए, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या कोई भी बातचीत इस तरह से होती है? बातचीत के दौरान लाइव दिखाया जाए और हंगामा खड़ा किया जाए। कुछ लोगों ने डॉक्टर्स की हड़ताल पर सवाल उठाए और कहा कि क्या इनके पीछे किसी का हाथ है और वो नहीं चाहते कि समाधान हो।
बता दें, इससे भी विभत्स अपराध मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाल में हुए हैं। वहां कुछ नहीं हो रहा है, राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। क्या निर्मला सीतारमण ने अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की चेन चलाने वाले उनके मालिक से माफी मंगवाई? दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोयम्बटूर में जीएसटी के बारे में मजाक में शिकायत करने के बाद मशहूर होटल मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवासन का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगने का वीडियो वायरल हो गया है। उन्होंने जीएसटी पर सवाल उठाए थे और उसे जीएसटी में सुधार और सिंप्लीफाइड करने की बात कही थी, जिसके बाद अब ये वीडियो आया है जिसमें श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवासन निर्मला सीतारमण से माफी मांग रहे हैं। वो कहते हुए सुना जा सकते हैं कि वो किसी पार्टी से नहीं है। इसके साथ ही वो खड़े होते हैं, झुककर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि अगर उन्होंने गलत बात कही तो उन्हें माफ कर दें। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मामले में राहुल गांधी भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि जब कोयम्बटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे व्यवसाय के मालिक हमारे पब्लिक सर्वेंट से सिंप्लीफाइड जीएसटी सिस्टम की मांग करते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट को अहंकार और घोर अनादर मिलता है। राहुल कहते हैं कि और जब कोई अरबपति मित्र नियमों को तोड़ना चाहता है, कानूनों को बदलना चाहता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी जी रेड कारपेट बिछा देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे छोटे बिजनेस के मालिक पहले ही नोटबंदी, कठिन बैंकिंग सिस्टम, टैक्स, जबरन वसूली और विनाशकारी जीएसटी की मार झेल चुके हैं। आखिरी चीज जिसके वो हकदार हैं वो है और अधिक अपमान। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोगों के नाजुक अहंकार को ठेस पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि वो अपमान ही डिलीवर करेंगे। राहुल कहते हैं कि एमएसएमई वर्षों से राहत की मांग कर रहे हैं। अगर ये अहंकार सरकारी लोगों की बात सुनेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि एक टैक्स दर के साथ जीएसटी से लाखों बिजनेस की समस्याएं हल हो जाएंगी। अमेरिका चुनाव में ट्रंप कमला हैरिस के सामने पीठ दिखाकर भाग उठे हैं। दरअसल पहली बहस के बाद अब ट्रंप ने कमला हैरिस से दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट करने की संभावना से इनकार कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि दूसरी बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। कमला हैरिस ने उन्हें दूसरी बहस के लिए आमंत्रित किया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भी कमला ने ट्रंप को बुरी तरह पराजित किया था और उसके बाद से रिपब्लिकन कैंप में अफरा तफरी मच गई है। ट्रंप ने कहा कि बहस के बजाय कमला को उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।